हेलो फ्रेंड्स, गुम है किसी के प्यार में के प्रोमो को देखकर लग रहा था कि सीरियल में किसी एक की मौत होने वाली है, लेकिन एक बार फिर ये विराट का सपना ही निकला। अब देखना होगा कि सई अपने बेटे को वापस चावन परिवार में ले पाती है या नहीं। फ्रेंड्स, अब तक की कहानी में आपने देखा होगा कि पत्रलेखा अपने साथ विनायक को लेकर घर से भाग जाती है और दूसरी तरफ सई पुलिस स्टेशन में जाकर विराट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। सई ने विराट पर आरोप लगाया है कि उसने पत्रलेखा के साथ मिलकर ये सब किया है। आने वाले एपिसोड की बात करें तो इस कहानी में दर्शकों को पलक न झपकने पर मजबूर कर देगी। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट चावन घर आकर सबसे पहले पत्रलेखा के कमरे में जाकर उसका फोन देखता है और उसमें से सब कुछ डिलीट कर देता है। इतने में घर से सई भी पुलिस के साथ आती है और पुलिस को जब तक पत्रलेखा का मोबाइल मिलता है तब तक विराट उसमें से सब कुछ डिलीट कर चुका होता है। घर से सई और पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं, जहां सई की नजर सामने वाले बैंक के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। सई और पुलिस वाले इस सीसीटीवी से पाखी की टैक्सी वाली कार का नंबर निकाल कर ड्राइवर को कॉल करते हैं, जहां से पता चलता है कि पाखी को एक रिजॉर्ट में ड्रॉप किया गया था। विराट भी इस ड्राइवर का नंबर निकालकर उसे कॉल कर रिजॉर्ट का पता पूछता है और वहां के लिए निकलने से पहले अपनी सर्विस गन निकालता है, लेकिन उसे वहां पर अपनी सर्विस गन नहीं मिलती। गन न मिलने से विराट परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि पाखी ही इसे लेकर गई होगी। विराट जल्दबाजी में घर से पाखी के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन विराट को रास्ते में कार चलाते हुए सपना आता है कि उसके पहुंचने से पहले पाखी के पास सई पहुंच गई और सई और पाखी के बीच पहले तो बहस होती है और फिर पाखी सई की तरफ बंदूक तान देती है। पाखी कहती है कि अगर तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की तो वो गोली चला देगी। इतने में विनायक वहां आ जाता है और पाखी से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इतने में पाखी सई के ऊपर गोली चला देती है। इसके साथ ही विराट को होश आता है और वो चैन की सांस लेता है कि ये सब बस एक ख्याल था। आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे कि सई वकील के साथ विराट के घर पहुंचती है और कहती है कि अब उसके बेटे को वापस ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सई की इस बात को सुनकर काकू बेबस हो जाती है और अपने तीखे तेवर को खत्म करके प्यार से सई से विनायक के लिए भीख मांगती है।